बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप हम श्रवण कर रहे थे भजन के माध्यम से कि भोला मन में समाया है। तो जानिए कि भोला मन में समाएगा क्या। वो तो स्वयं भोला है। लेकिन माता ने एक बार पूछने की कृपा किए बाबा से कि बाबा आप हमेशा गदगद क्यों रहते हैं, सब दुखी है, सब अपने अपने कर्मों से दुखी हैं, आप कभी दुखी नहीं होते। बोला हाँ, दुखी तो मैं हुआ था जब तुम हमको छोड़कर चली गई थी। तो तुम्हारे विरह में मैं जो दुखी हुआ था, उसके बाद जो मैंने उपाय किया इसलिए मैं सुखी हूं, क्योंकि मैं भी मोह में था, मैं भी मोह में था। लेकिन जब तुम छोड़ के गई मुझे और मैं 84,000 वर्ष समाधि में चला गया, और जब तुम मुझे फिर मिली तो उसकी गदगदी नहीं है मुझे। गदगद इस बात पर हूँ कि वहां भी तुम थी और आज भी तुम ही हो। इसलिए पार्वती में गदगद रहता हूँ कि ये जो जीव है वो अमर है, और जो जीव का रहने वाला पिंजड़ा है वो अमर नहीं है, और मैं तो स्वयं अमर हूं। तो पार्वती माता ने पूछने की कृपा की कि प्रभु तो आप मरते नहीं हैं, खाली हम ही मरते हैं। बोला कि नहीं, मैं अमर हूं। बोला प्रभु ये राज क्या आप बताने की कृपा करेंगे। तो वही बोले मैं अमर कथा जानता हूं जो किसी के पास नहीं है। तो समझिए कि जो अमृत के लिए देवता और दानव युद्ध हो गया, समुद्र मंथन हो गया, और हमारे गुरुदेव के पास उसकी कथा, यानी उनके कथा सुनने मात्र से जीव अमर हो जाता है। जिस प्रकार सुखदेव मुनि ने अपने माता के गर्भ में जो आया उससे पहले वो अंडज थे, और वहां से उन्होंने शिव की कथा, अमर कथा सुनी जब वो माता पार्वती को सुना रहे थे, सो अमर हो गए। यानी कथा सुनने से अमर हो गए, और एकमात्र साधन है शिव की कथा जिसमें अमर तत्व है, बाकी किसी कथा में अमर तत्व नहीं है। ये शास्त्र भी प्रमाणित किए हुए हैं, और वेद में संतों ने भी इसकी प्रमाण दिया हुआ है कि शिव के पास अमर कथा था। तो माता ने पूछने की जो कृपा की वो हम लोगों के लिए की। इसलिए आप जिन गुरुदेव के शरणार्थ में बैठे हैं, जिनका चेला आप बने हुए हैं, वो स्वयं अमर कथा के वाचक अगर उनकी एकाग्र ध्यान करके और उनको समक्ष पाकर आप अगर अमर तत्व की कथा सुन लेते हैं तो जानिए आप भी अमर हो जाएंगे। भले इस शरीर में रहे या न रहे, जिस शरीर में आप जाएंगे आप अमर हो जाएंगे। क्योंकि इसका प्रमाण मिलता है कि जब काकभूषुंडी जी महाराज ने, काकभूषुंडी और गरुड़ महाराज का जो संवाद है उसमें से उन्होंने कहा कि मैंने जो है
शिव का ही अमर तत्व प्राप्त करके आज मैं सत्संग कर रहा हूँ। यानी हमारे देश का इतिहास रहा है कि पक्षी भी सत्संग करते हैं और पक्षी सुनते हैं। तो गरुड़ जी महाराज को कहते हैं निज अनुभव कहूं खगेशा, बिनु हरि भक्ति मिटहि न गणेशा। क्योंकि काकभूषण जी महाराज, काकभूषण जी बनने से पहले वो जो है एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। उन्होंने गुरु से दीक्षा ली। गुरु आए, खड़े नहीं हुए, उस पर उनको श्राप दे दिया, जो तुम जो है सांप बन जाओ, अजगर के भांति अजगर बन गया। लेकिन वो पंडित का जो गुरु था उनको इस बात का बड़ा तकलीफ था कि मेरे चेला को इतना बड़ा श्राप। उन्होंने प्रभु से तुरंत विनती की, नमामि समीसम, जो हम लोग पढ़ते हैं शिव स्तुति में। तो वो जो स्तुति के शिव प्रसन्न हुए और बोले, बोलो वत्सो मैं क्या वरदान चाहिए। बोला प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, ये जो मेरा चेला को आप सांप बना दिए इसकी मुक्ति चाहिए। बोला ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। इसे सब जीवन का स्मरण याद रहेगा और इसकी जितने भी योनि में जाएगा उसकी आयु छोटी होगी। जो काकभूषण जी महाराज जब सुमेरु पर्वत पर सत्संग करते थे तो वहाँ कई देवता भी आते। तो समझिए इस कार्यक्रम का प्रभाव क्या। हम आप जो बात बोल रहे हैं, इस तरह गुरु का आसन लगा हुआ, क्या बोल रहे हैं? हम लोग सब पापी है या खाली बैठे हैं? यहाँ साक्षात ईश्वर भी बैठे। इसलिए ईश्वर के दरबार में मुंह और कंगन चुप करके आइए और अंक को खाली खोल के देखिए, तो जानिए कि हम ईश्वर के रंग से सफलता पूर्वक लौटे। और नहीं तो आप अगर बातचीत करते हैं, बोलते हैं, तो जानिए यहाँ जितना पापी का पाप यहाँ हो जाता